अल्लाह ताला ने अपने मुजरिमों के लिए भी एक जेल बनाई है और उस जेल का नाम जहन्नम है। और जहन्नम कितनी खतरनाक जेल है, कितनी खतरनाक कैद खाना है, कितना खतरनाक कैद खाना है और कितनी खतरनाक जगह है। आओ जरा कुरान में इसका नक्शा देखते हैं। अल्लाह कुरान के 30वें पारे में फरमाता है, इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। ये जहन्नम घात में बैठी है, ये जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है, ये जहन्नम इंतजार कर रही है। ये जहन्नम इंतजार कर रही है किसका? अल्लाह के मुजरिमों का, अल्लाह के बागियों का, अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का। अल्लाह के कानून को तोड़ने वालों का ठिकाना है ये जहन्नम। लाबिसीन फीहा अहकाबा। और कोई ये न सोचे मैं तो शिर्क नहीं कर रहा हूं, मैं नमाज नहीं पढ़ रहा हूं तो क्या हो गया, मैं शराब पी रहा हूं तो क्या हो गया, मैं हराम खा रहा हूं तो क्या हो गया, मैं कोई शिर्क थोड़ी कर रहा हूं। अरे मैं जहन्नम में जाऊंगा तो कुछ दिन जाने के बाद मैं तो जन्नत में चला जाऊंगा। अगर इस गलत फहमी में हो मेरे प्यारे साथियों तो याद रखो जहन्नम के अजाब की जो सजा है वो एक पल भी बर्दाश्त करने के काबिल न होगी। और अल्लाह तो कह रहा है लाबिसीन फीहा अहकाबा। जहन्नम में कितने अरसे तक इंसान पड़ा रहेगा, अल्लाह का मुजरिम पड़ा रहेगा नहीं मालूम, बहुत लंबे टाइम तक जहन्नम में पड़ा रहेगा। दुनिया में जब टेम्परेचर हाई होता है इंसान को दो चीजों की जरूरत पड़ती है। राजस्थान में एक जगह है बाड़मेर, पूरे भारत में सबसे ज्यादा गर्मी वहीं पड़ती है। आप जाएंगे वहां नहीं रह पाएंगे, आप वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से लेह और लद्दाख में जीरो के नीचे पारा हो जाता है सर्दी के मौसम में और पूरे मकान और घरों में बर्फ जम जाता है, उस तापमान में और उस टेम्परेचर में हम और आप बहुत मुश्किल से रह सकते हैं, वैसे बाड़मेर की गर्मी में हम नहीं रह सकते। अभी हमारे इंडिया में 47 डिग्री की गर्मी सबसे ज्यादा मानी जाती है। अभी साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि अगर ये गर्मी 50 तक पहुंच गई तो हालात बर्दाश्त के बाहर हो जाएंगे। और मैं एक बात अपनी तकरीरों में भी कहता हूं कि पानी की कदर किया करो मेरे भाई। ये जो पानी हम लोग बहाते हैं, फजूल बहाते हैं, सरकारी पानी आ रहा है, नल खोल दिया बह रहा है, एक बाल्टी पानी में नहा सकते हैं, 4-4 बाल्टी पानी में नहा रहे हैं। एक कपड़े को एक बाल्टी में धो सकते हैं, 10-10 बाल्टी बर्बाद कर रहे हैं। पानी को बर्बाद न करो मेरे भाइयों। अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन। केप टाउन के अंदर जितना ग्राउंड के अंदर पानी है सब पानी खत्म हो चुका है। साउथ अफ्रीका की राजधानी है केप टाउन, वहां पानी खत्म हो चुका है ग्राउंड पर। और साइंटिस्ट का कहना है कि अगर भारत में पानी की बर्बादी नहीं रुकी तो 2040 तक भारत के बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर में ग्राउंड के अंदर, जमीन के अंदर का पानी खत्म हो जाएगा। पानी बहुत बड़ी नेमत है, पानी का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ किया। हमारे नबी की सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम पानी में वजू कर लेते थे और बहुत कम पानी में गुस्ल कर लेते थे। हमारे यहाँ तो माशाअल्लाह नल का इंतजाम है, टोटी का इंतजाम है, खोल लिया तो लोग बेदर्दी से पानी बहा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, पानी की कदर करो, पानी बहुत बड़ी नेमत है। इसलिए मेरे भाइयों, कभी भी अपनी ताकत पर गुरूर मत करना। ताकत तो फिरौन के पास भी थी। कभी अपनी दौलत पर गुरूर मत करना। बहुत दौलत वाला आया तो दुनिया में कारून, इस कदर दौलत थी उसके पास, कुरान कहता है कि जब वो उसके खजानों की चाबियों को अल्लाह कहता है कि बड़े बड़े पहलवान, व आतैनाहु मिनल कुनूज़ि मा इन्न मफातिहहु लतनू बिल उस्बति उलिल कुव्वा। बड़े बड़े पहलवान कारून के खजाने की चाबियों को बड़ी मुश्किल से उठाते थे। खजाना नहीं, खजाने की चाबियों को, खजाने के ताले की चाबियों को बड़े बड़े पहलवान बड़ी मुश्किल से उठाते। इतनी दौलत थी कारून के पास। जब वो सज धज करके निकलता था, कौम के लोग ठंडी सांस लेकर के कहते थे काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती। और कारून बड़े नाज से कहता था इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन, ये दौलत तो मेरी नॉलेज से मिली है, ये बाप दादा से मैंने नहीं कमाई, ये मैंने अपनी नॉलेज से कमाई है। क्या अंजाम हुआ कारून का?
कारून जो अपनी दौलत पर बड़ा नाज करता था, जो अल्लाह को नहीं मानता था, जो आखिरत को नहीं मानता था, फखसफना बिही व बिदारिहिल अर्दा, अल्लाह ने कारून को भी जमीन में धंसा दिया, उसके सारे खजाने को, सारे महल को जमीन में धंसा दिया। मेरे प्यारे साथियों, कभी अपनी दौलत पर भी गुरूर न करना। गुरूर का अंजाम बड़ा बुरा होता है और मौत आकर के इंसान के गुरूर को खाक में मिला देती है। इसीलिए अल्लाह ताला सूरह वाक़िया के अंदर कहता है, फलौला इदा बलगतिल हुल्कूम व अंतुम हीनइज़िन तंजुरून व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून। मेरे बंदो, जब चांद निकलने का टाइम आता है, जब रूह निकलने का टाइम आता है और तुम देखते हो तुम्हारा करीबी इंसान मर रहा है, तुम्हारा बाप मर रहा है, तुम्हारी माँ मर रही है, तुम्हारी बीवी मर रही है, तुम अपनी आंखों से मरता हुआ देख रहे हो, लेकिन तुम कुछ नहीं कर सकते। फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुमको ये लगता है कि तुम्हारे ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी का पावर नहीं है, किसी की ताकत नहीं है, तो जरा तुम मरने वाले को मौत से बचा करके दिखा दो। मरना तो है मेरे भाई, और मौत आएगी, हम बच नहीं सकते, बच नहीं सकते हैं। हम शीश महल में भी जाके अपने आप को कैद कर लें, अल्लाह कहता है युद्रिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। अगर तुम शीशा पिलाई हुई दीवार, अगर तुम लोहे को पिघला करके दीवार में पैक कर दो अपने आप को, वहां पर भी तुमको मौत आएगी। मौत का फरिश्ता वहां भी तुमको आकर के तुमको पकड़ लेगा, तुम अल्लाह की पकड़ से नहीं बच सकते मेरे भाई। इंसान मर गया, अब मरने के बाद इंसान ये तमन्ना करता है, आए अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं दुनिया में दोबारा आना चाहता हूं। किस लिए आना चाहते हो? क्या बिटिया की शादी करना बाकी था, शादी करने के लिए आना चाहते हो? क्या अपना मकान जो तुम बनवा रहे थे अभी अधूरा है, अपने मकान को पूरा करने के लिए दुनिया में आना चाहते हो? क्या अपने गांव में कोई जमीन खरीदना चाहते हो? क्या कोई मकान बनाना चाहते हो? क्या बेटे की शादी करना चाहते हो? क्यों आना चाहते हो? अल्लाह फरमाता है, हत्ता इदा जाअहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरक्तु। बंदा कहता है अल्लाह एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूं मैं दुनिया में आकर के नेक अमल करूंगा। आए अल्लाह अब मुझे समझ में आ गया है, अब दोबारा मैं दुनिया में आऊंगा तो मैं कोई तुझको नाराज करने वाला काम ना करूंगा, कोई गुनाह का काम ना करूंगा, कोई पाप ना करूंगा। आए अल्लाह बस एक चांस और दे। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा व मिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअतून। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे, अब तुझे कोई चांस मिलने वाला नहीं है, जो चांस मिला था मिल चुका, जो मौका मिलना था मिल चुका। एक ही मौका मिलेगा, एक ही चांस मिलेगा मेरे नौजवान साथियों, वो चांस हमें और आपको यहां मिला है। अब इस इम्तिहान में अगर हम फेल हो गए तो दुनिया में जिस तरीके से जो लोग मुजरिम होते हैं उनको डाल देते हैं। जब गर्मी बढ़ती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, गर्मी बढ़ती है तो ठंडक की जरूरत पड़ती है। अल्लाह फरमाता है ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा। जहन्नम के अंदर ना तो जहन्नमियों को ठंडक मिलेगी ना पानी मिलेगा। प्यास लगेगी पानी चाहिए, पानी भी नहीं है, गर्मी लगेगी ठंडक चाहिए, ठंडक भी नहीं मिलेगी। इल्ला हमीमन व गस्साका। उनको मिलेगा तो खौलता हुआ गर्म पानी मिलेगा, उनको मिलेगा तो पीपो मवाद मिलेगा, उनको मिलेगी तो गलीज किस्म की चीजें मिलेंगी जो ना खा सकते हैं ना पी सकते हैं। अल्लाह, ये जहन्नमियों का हाल होगा। ला यदूकून फीहा बरदन वला शराबा इल्ला हमीमन व गस्साका जज़ाअन विफाका।
अल्लाह फरमाता है, ऐ मेरे बंदो, हम जहन्नमियों के साथ कोई जुल्म नहीं करेंगे, कोई अत्याचार उनके साथ न होगा। ये उनके करतूतों का फल होगा, ये उनके करतूतों की सजा होगी। हम तो इंसाफ करेंगे। जानते हो, दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू जो होता है वो ज्वेलर का तराजू होता है, सोनार का तराजू होता है। हो सकता है चंदे में कुछ औरतों ने अपने जेवरात भी दिए हों। औरतें जो नाक में नथिया पहनती हैं, आप सोनार क्या जाएंगे, सोनार अपने तराजू पर नाक की नथिया को रख के बता देगा इसका वजन। औरतें कान में बाली पहनती, बड़ी हल्की होती है, उस बाली को सोनार अपने तराजू पे रखेगा, उसका वजन सामने आ जाएगा। ये दुनिया के तराजू का हाल है। अल्लाह ताला कयामत के दिन भी एक तराजू रखेगा, और वो तराजू कैसा होगा? आओ कुरान में पूछते अल्लाह ताला से। अल्लाह फरमाता है, वनदउल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामह फला तुज़लमु नफ्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। हम कयामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे, और कयामत के दिन किसी के साथ कोई जुल्म सितम न होगा। एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी, अल्लाह फरमाता है मेरे तराजू पर सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और मेरे बंदो, जब हम हिसाब लेंगे तो एक एक चीज का हिसाब लेंगे, हम तो किसी को न छोड़ेंगे। फमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। एक जर्रा बराबर भी नेकी करोगे, एक जर्रा बराबर भी गुनाह करोगे, अल्लाह के तराजू पर सामने आ जाएगा। इसीलिए जब अल्लाह ताला ने कुरान में कहा कि जिसका नाम अमाल हम दाहिने हाथ में देंगे उसका आसान हिसाब लेंगे, तो अम्मा आयशा ने पूछा था, अल्लाह के नबी आसान हिसाब कैसे लिया जाएगा? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आसान हिसाब का मतलब ये है इन्नमा ज़ालिकल अर्ज़ु, कि अल्लाह ताला के सामने बंदे का अमल पेश किया जाएगा और अल्लाह ताला बस देख करके नजरअंदाज कर देगा। ये आसान हिसाब है। वमन नूकिश हलका, और जिसके नाम अमाल की जांच पड़ताल होगी, जिसके एक एक अमल को चेक किया जाएगा, जिसको चेक किया जाएगा किसने क्या क्या किया है, वो तो हलाक हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो मेरे प्यारे साथियों, इतनी खतरनाक जेल है अल्लाह ताला की जहन्नम। उस जहन्नम से अपने आप को बचाने के लिए हम क्या इंतजाम कर रहे हैं? दुनिया में कहीं आग लग जाए, फायर ब्रिगेड वालों को जल्दी से बुलाया जाता है, फिर भी आग लग जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है लोगों को बचाना। अभी हमारे घर पे शादी थी, छोटे भाई की, हमारे शादी में औरतों का जहां खाना चल रहा था, चाट का वहां पे वो स्टॉल लगा हुआ था। चाट वाले के स्टॉल में गैस का चूल्हा लगा था। अचानक उसके गैस के चूल्हे से आग निकलने लगी। अब जाहिर है वहां जितना पिंडाल लगा है, कपड़े का पिंडाल है, अगर आग भड़कती पूरे पिंडाल में लगती और कितना नुकसान हो सकता था अंदाजा नहीं हो सकता। अल्लाह का करम हुआ, फौरन वो आग बुझाई गई, नुकसान नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। एक हल्की सी आग लगती है और बहुत तेजी के साथ फैल जाती है। जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नहा फुस्सिलत अला नारिकुम, दुनिया की आग जहन्नम की आग दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। दुनिया की आग तो पेट्रोल और डीजल से जलती है, जहन्नम की आग फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। इंसानों से जलेगी वो आग, पत्थरों से जलेगी।